अगर आपने बैंक में अपनी हार्ड अर्न मनी से बचाकर कुछ पैसे जमा किए हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी रकम लावारिस हो जाती है। एक बार बैंक की तरफ से आपकी रकम अनक्लेम घोषित हो गई तो आपको इसे अपना साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि ये अनक्लेम या लावारिस रकम क्या है। दरअसल जब आप 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं करते हो तो बैंक में जमा रकम अनक्लेम यानी लावारिस हो जाती है। इन अनक्लेम अमाउंट में चालू और बचत खातों के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई उसका नॉमिनी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट जो है अनक्लेम हो जाता है। बीते साल ही वित्त राष्ट्रीय मंत्री भगवत के कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बिना दावे की जमा रकम 28% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से 36,185 करोड़ रुपए के बगैर दावे वाली जमा राशि सरकारी बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। बैंकों में जमा अनक्लेम रकम का इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF के में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इसे सरकारी सिक्योरिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कोई भी बैंक खाता खोले तो पत्नी, बेटी या बेटा फैमिली के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने बैंक खाते को रेगुलर अपना KYC डिटेल्स अपडेट करते रहें। DEAF में जाने के बाद भी अकाउंट होल्डर्स अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिला इंटरेस्ट इस फंड में डिपॉजिट रहता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बैंक में अपनी हार्ड अर्न मनी से बचाकर कुछ पैसे जमा किए हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी रकम लावारिस हो जाती है। एक बार बैंक की तरफ से आपकी रकम अनक्लेम घोषित हो गई तो आपको इसे अपना साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि ये अनक्लेम या लावारिस रकम क्या है। दरअसल जब आप 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं करते हो तो बैंक में जमा रकम अनक्लेम यानी लावारिस हो जाती है। इन अनक्लेम अमाउंट में चालू और बचत खातों के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई उसका नॉमिनी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट जो है अनक्लेम हो जाता है। बीते साल ही वित्त राष्ट्रीय मंत्री भगवत के कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बिना दावे की जमा रकम 28% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से 36,185 करोड़ रुपए के बगैर दावे वाली जमा राशि सरकारी बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। बैंकों में जमा अनक्लेम रकम का इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF के में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इसे सरकारी सिक्योरिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कोई भी बैंक खाता खोले तो पत्नी, बेटी या बेटा फैमिली के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने बैंक खाते को रेगुलर अपना KYC डिटेल्स अपडेट करते रहें। DEAF में जाने के बाद भी अकाउंट होल्डर्स अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिला इंटरेस्ट इस फंड में डिपॉजिट रहता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बैंक में अपनी हार्ड अर्न मनी से बचाकर कुछ पैसे जमा किए हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी रकम लावारिस हो जाती है। एक बार बैंक की तरफ से आपकी रकम अनक्लेम घोषित हो गई तो आपको इसे अपना साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि ये अनक्लेम या लावारिस रकम क्या है। दरअसल जब आप 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं करते हो तो बैंक में जमा रकम अनक्लेम यानी लावारिस हो जाती है। इन अनक्लेम अमाउंट में चालू और बचत खातों के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई उसका नॉमिनी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट जो है अनक्लेम हो जाता है।
बीते साल ही वित्त राष्ट्रीय मंत्री भगवत के कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बिना दावे की जमा रकम 28% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से 36,185 करोड़ रुपए के बगैर दावे वाली जमा राशि सरकारी बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। बैंकों में जमा अनक्लेम रकम का इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF के में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इसे सरकारी सिक्योरिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कोई भी बैंक खाता खोले तो पत्नी, बेटी या बेटा फैमिली के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने बैंक खाते को रेगुलर अपना KYC डिटेल्स अपडेट करते रहें। DEAF में जाने के बाद भी अकाउंट होल्डर्स अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिला इंटरेस्ट इस फंड में डिपॉजिट रहता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बैंक में अपनी हार्ड अर्न मनी से बचाकर कुछ पैसे जमा किए हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी रकम लावारिस हो जाती है। एक बार बैंक की तरफ से आपकी रकम अनक्लेम घोषित हो गई तो आपको इसे अपना साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि ये अनक्लेम या लावारिस रकम क्या है। दरअसल जब आप 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं करते हो तो बैंक में जमा रकम अनक्लेम यानी लावारिस हो जाती है। इन अनक्लेम अमाउंट में चालू और बचत खातों के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई उसका नॉमिनी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट जो है अनक्लेम हो जाता है। बीते साल ही वित्त राष्ट्रीय मंत्री भगवत के कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बिना दावे की जमा रकम 28% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से 36,185 करोड़ रुपए के बगैर दावे वाली जमा राशि सरकारी बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। बैंकों में जमा अनक्लेम रकम का इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF के में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इसे सरकारी सिक्योरिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कोई भी बैंक खाता खोले तो पत्नी, बेटी या बेटा फैमिली के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने बैंक खाते को रेगुलर अपना KYC डिटेल्स अपडेट करते रहें। DEAF में जाने के बाद भी अकाउंट होल्डर्स अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिला इंटरेस्ट इस फंड में डिपॉजिट रहता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बैंक में अपनी हार्ड अर्न मनी से बचाकर कुछ पैसे जमा किए हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी रकम लावारिस हो जाती है। एक बार बैंक की तरफ से आपकी रकम अनक्लेम घोषित हो गई तो आपको इसे अपना साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि ये अनक्लेम या लावारिस रकम क्या है। दरअसल जब आप 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं करते हो तो बैंक में जमा रकम अनक्लेम यानी लावारिस हो जाती है। इन अनक्लेम अमाउंट में चालू और बचत खातों के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है। अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई उसका नॉमिनी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट जो है अनक्लेम हो जाता है। बीते साल ही वित्त राष्ट्रीय मंत्री भगवत के कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बिना दावे की जमा रकम 28% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से 36,185 करोड़ रुपए के बगैर दावे वाली जमा राशि सरकारी बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। बैंकों में जमा अनक्लेम रकम का इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF के में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इसे सरकारी सिक्योरिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कोई भी बैंक खाता खोले तो पत्नी, बेटी या बेटा फैमिली के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने बैंक खाते को रेगुलर अपना KYC डिटेल्स अपडेट करते रहें।
DEAF में जाने के बाद भी अकाउंट होल्डर्स अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिला इंटरेस्ट इस फंड में डिपॉजिट रहता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बैंक में अपनी हार्ड अर्न मनी से बचाकर कुछ पैसे जमा किए हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी रकम लावारिस हो जाती है। एक बार बैंक की तरफ से आपकी रकम अनक्लेम घोषित हो गई तो आपको इसे अपना साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। सवाल उठता है कि ये अनक्लेम या लावारिस रकम क्या है। दरअसल जब आप 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई ट्रांजैक्शन यानी लेन देन नहीं करते हो तो बैंक में जमा रकम अनक्लेम यानी लावारिस हो जाती है। इन अनक्लेम अमाउंट में चालू और बचत खातों के साथ साथ फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है। अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई उसका नॉमिनी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट जो है अनक्लेम हो जाता है। बीते साल ही वित्त राष्ट्रीय मंत्री भगवत के कराड़ ने राज्यसभा में बताया कि मार्च 2023 तक बैंकों के पास बिना दावे की जमा रकम 28% की सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इसमें से 36,185 करोड़ रुपए के बगैर दावे वाली जमा राशि सरकारी बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। बैंकों में जमा अनक्लेम रकम का इस्तेमाल डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF के में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इसे सरकारी सिक्योरिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। आप कोई भी बैंक खाता खोले तो पत्नी, बेटी या बेटा फैमिली के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी जरूर बनाएं। आप अपने बैंक खाते को रेगुलर अपना KYC डिटेल्स अपडेट करते रहें। DEAF में जाने के बाद भी अकाउंट होल्डर्स अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिला इंटरेस्ट इस फंड में डिपॉजिट रहता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।